जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर देवेंद्रनाथ महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तक का जो पूर्व का जो राजनीतिक चलते आ रहा था बाकी नेता लोगों का कि भाई 5 साल पूरे तरह से लूट लेना है, जनता को पूरी तरह चूस लेना है और 1 महीना पूरी तरह बांट देना है लव लालच। तो इस सिद्धांत को बदलते हुए हम लोग पिछले 5 साल 7 साल तक संघर्ष किया है, हक अधिकार नीति कानून का लड़ाई लड़ा है, झारखंडी आदिवासी मूलवासी को एकजुट किया है, जन जागरण किया है, जागरूक किया है। और अब चुनाव आ रहा है तो लोगों का सहयोग की बारी आया है और इस जो यहाँ सिल्ली की जनता विशेष रूप से बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। आज देखिए घर घर से एक मैसेज पर अपने गाड़ी व्यवस्था करके, अपने तेल पानी व्यवस्था करके, जहां मीटिंग बैठक हम लोग का तिथि स्थान घोषणा करते हैं स्वतः वहां पहुंच पड़ते हैं, किसी को पर्सनली रूप से कोई फोन उन करके नहीं बुलाते हैं। तो यह साफ संकेत है कि जो आंदोलन हम लोग किए, जो संघर्ष हम लोग किए, जो जागरूक हुए, वो जागरूकता का परिणाम है कि सिल्ली की जनता कई गांव में जा रहे तो यहाँ के माताएं बहनें बुजुर्ग इस बात को कह रहे हैं, जैसे हम लोग समर्थन मांग रहे तो वो लोग बल्कि समर्थन देते समय मांगते समय ये बोल रहे हैं कि आपको अपना जितने से ज्यादा सिल्ली का जनता का ज्यादा जरूरी है आपको जिताना, क्योंकि यहाँ के दो जो नेता हैं दोनों को देख चुका है कि दोनों आज तक नीति कानून का कोई भी बात नहीं किया है, आंदोलन नहीं किया है, संघर्ष नहीं किया है, यहाँ के हक अधिकार की बात नहीं किया है। यहाँ जो करप्शन हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है इस पर बात नहीं किया है। आज सोनाहातू क्षेत्र में हम लोग का मीटिंग है, आज सोनाहातू क्षेत्र हाथी का आतंक से परेशान है। बाकी जगह 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता है, यहाँ 6 घंटा का ही दिन होता है। बाकी जो है कि हाथी के आतंक से लोग इतना भयभीत है कि सूर्यास्त होने से 2 घंटा पहले और सूर्योदय होने के 2 घंटा बाद तक लोग घर के अंदर रहते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, रात भर पहरा करते हैं कि मेरा फसल बच जाए, मेरा घर बच जाए, मेरा जान बच जाए। और जान जा रहा है यार लोगों का, और इतना जान जाने के बावजूद, जबकि जान जाने से बड़ा कोई घटना हो नहीं सकता है, और जान लगातार जा रहा है, इस बावजूद अभी तक इसका समाधान को लेकर के यहाँ के दोनों नेता अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किए, कोई पहल नहीं किए। और हम लोग जैसे ही आएंगे हर हाल में एक हाथी कॉरिडोर बना करके क्षेत्र को हाथी का आतंक से मुक्त करेंगे। एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व विधायक अमित महतो और देवेंद्रनाथ महतो एक आंदोलनकारी हैं। 20 दिन का इस चुनौती भरी दिन को कैसे आप टैकल कर पाइएगा, क्योंकि पूर्व विधायक सुप्रीमो साहब से टक्कर है, अपने आप को मान रहे हैं कि दिल्ली में जो है आप अपने आप को बचा पाइएगा, इतने बड़े बड़े कदावर नेता के साथ आप टिक पाइएगा। जनता का क्या राय है और आप कितना सक्षम है इस चीजों को टैकल करने? जी बिल्कुल, यहाँ की जनता इस बात को देख रही है कि जिसका आप वर्तमान विधायक सुप्रीमो साहब का बात किए, वो मुख्यमंत्री छोड़कर सभी मंत्री पद में बैठे, हर बड़े से बड़े पद पर बैठे, लेकिन उसका रिजल्ट जनता हित में कुछ नहीं है। और आज उनका विदेश तक का अवैध कमाई का चैनल बना हुआ है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज वर्तमान विधायक साहब अगर करोड़ों अरबों रुपया बांट देगा तो पेट काट के नहीं बांट रहा है, अगर वो कितना बांट दे तो मात्र 10 दिन में से ज्यादा वो जो है कि उगाही करके वो कमाई कर लेंगे। इस बात को यहाँ की जनता समझ रहा है। तो हम तीर धनुष से बटन दबा रहे हैं तो जो शक्ति मिल रहा है वो बिना पेंदी का लोटा को मिल रहा है। जो दल बदलू है, कोई गारंटी नहीं है कि आज जिसको तीर धनुष में दे रहा है कल वो तीर धनुष में ही रहेगा, क्योंकि तीर धनुष में ये 3 बार आया है गया है। इसके अलावा कई ऐसा झारखंड में हम लोग गांव में जाके पूछते हैं, ये हम लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक चीज कि ये कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिस पार्टी में वो गया नहीं अभी तक। नहीं, हाँ सही बात है, लेकिन जिस पूर्व विधायक की आप बात कर रहे हैं, जेएमएम का जिन्होंने दामन थामा है, वो मुख्यमंत्री के एकदम करीबी माने जा रहे हैं। उनके साथ जो है वो हर प्रयास करेंगे कि सिल्ली को किसी तरह से निकालना है। देवेंद्रनाथ महतो कैसे उस चुनौती को टैकल करेंगे, क्योंकि वो धनबल के मामले में आपसे अच्छे ही होंगे। क्या इस चुनौती को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? देखिए, लोकतंत्र में धन बल की नहीं बल्कि जन बल की जीत होती है, और उनके वो दोनों के पास अकूट धन बल है
लेकिन जनबल हमारे साथ है। जनता का आवाज को जो हम लोग आज लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता के आवाज के संघर्ष के दौरान आज इस बदन पर कई लाठी पड़ा, कितना FIR हुआ, हटवार जेल तक का सफर हुआ, और अभी भी जो है कि बहुत मुसीबतों को झेलते हुए आज बहुत मुश्किल से हम लोग चल करके घर घर से सहयोग ले करके आज हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो जन बल की जीत होती है लोकतंत्र में, धन बल को नहीं। अगर धन बल की जीत होती तो आज MLA MP आज टाटा अडानी अंबानी होता, या गरीब का बेटा नहीं होता। और लोकतंत्र में जो है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। लोकतंत्र में वोट का अधिकार अगर गरीब किसान मजदूर को इसलिए मिला है कि गरीब का भी बेटा गरीब का आवाज बन सकता है। और इस बार सिल्ली जो है कि बदलाव चाहता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो आप बार बार दो दिग्गज नेता का बात कर रहे हैं, यह कैसा दिग्गज नेता है कि इस क्षेत्र में हाथी के आतंक से लगातार जान जा रहा है, आज एक मीटिंग तक नहीं हुआ है। कैसा दिग्गज नेता है कि आज झारखंड में इतना जो है कि नौकरी झारखंडियों को नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। आज झारखंडी भाषा खतियान का लागू नहीं हुआ है, आज लोग आगे आकर के संघर्ष नहीं किया है। यह कैसा दिग्गज नेता है कि प्रखंड जाएंगे बिना लेन देन का कोई काम नहीं होता है। यह कैसा दिग्गज नेता है कि अगर थाना जाएंगे तो बिना पैरवी पहुंच पैसा का कोई बात नहीं सुनता है। यह कैसा दिग्गज नेता है कि आज किसी भी स्कूल में जाइए, आज बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ छात्र का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग आएंगे सीधे स्कूल घुस जाएंगे, सीधे जिस क्लास में उसका सिलेबस उठा करके उसका जनता पूछेंगे। सवाल पूछ रही है आपसे, जब लोकसभा चुनाव की आप तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो उस टाइम लोगों से चंदा लेकर आप चुनाव लड़े थे। लेकिन जब सिल्ली विधानसभा आए तो सिल्ली विधानसभा में कभी भी आपका सोशल मीडिया में ये नहीं दिखाया गया कि आप किसी से चंदा लेकर जो है किसी से सहयोग लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप लोकसभा चुनाव में आपने इतना पैसा कमा लिया जो सिल्ली में आके गंवा रहे हैं और सिल्ली में आके तैयारी कर रहे हैं? क्या बात करते हैं महोदय, सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव कितना मुश्किल से हम लड़े हैं। हम जेल के अंदर से लड़े हैं, किसी मतदाता से मुलाकात भी नहीं कर पाए हैं। और आपको मालूम होगा कि हम लोग कल ही से अपील किए हुए हैं प्रत्येक घर घर से कि प्रत्येक घर घर से एक नोट और एक वोट, और उसी को लेकर के हम लोग प्रखंड स्तरीय बैठक कर रहे हैं और बूथ स्तरीय कमेटी को लेकर के हम लोग आज निर्णय लिए। और जैसे ही हम लोग का जोन कंप्लीट हो जाएगा, कार्यालय एक संगठनात्मक रूप से आ जाएगा, तो हम लोग एक मुहिम ही चलेगा। इसका हम लोग का रणनीति में है, ये प्लानिंग में है कि हम लोग का प्रत्येक जोन से, प्रत्येक कार्यालय से निकल के घर घर 1 रुपया 2 रुपया सहयोग मिलेंगे, एक नोट और एक वोट। ये तो हमारा नारा है, क्योंकि हम लोग जनता के सहयोग से ही आज जो गाड़ी आ रहा है, अब पूछ लीजिए सारे लोगों को, आज जो तेल जला के आए हैं सब स्वतः अपने तेल जला करके आए हैं। आज जो गाड़ी जिस गाड़ी से आए हैं सब अपने अपने गाड़ी से आए हैं, और जो भी अब खाए हैं सब घर से खा करके आए हैं। आज पूछ लीजिए सबको। तो अभी सारे जो हमारा सामग्री है, तेल पानी गाड़ी घोड़ा, सब जनता स्वयं अपने से कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग का संगठनात्मक रूप से काम करने के लिए जो हम लोग का एक डेटा होना चाहिए, उस डेटा को अभी कलेक्ट कर रहे हैं, उस पर हम लोग रेस लगाए हुए हैं। समीकरण आप बना पाए हैं, क्योंकि आजसू का गढ़ माना जाता है, अधिकतर सत्ता में राज किए हैं सुदेश जी, आजसू सुप्रीमो सुदेश में। तो लगता है देवेंद्र नाथ महतो का गोटी सेट हो पाएगा वहाँ पे? जी बिल्कुल होगा। कैसे होगा? इसलिए होगा कि देखिए, ये लोग जो दोनों को मौका दिया गया, अपना यहाँ के जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग करके उनको ताकत दिया, शक्ति दिया। लेकिन ये लोग एक लीडर का, नेता का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन नहीं किया। एक लीडर का क्या नेतृत्व होता है, क्या नैतिक होता है, क्या कर्तव्य होता है? एक लीडर का कर्तव्य होता है नीति बनाना, और जो नीति बन गया उसको पालन कराना। एक लीडर का कर्तव्य है करप्शन को फ्री करना। एक लीडर का कर्तव्य है गरीबी को जो है कि खत्म करना, रोजगार स्वरोजगार का सृजन करना। एक लीडर का कर्तव्य है कि वहां के जन समस्या को समाधान करना। एक लीडर का कर्तव्य है कि अगर हक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसको हक अधिकार दिलाना। आज जितना भी लीडर का कर्तव्य है, वर्तमान विधायक जो सुप्रीमो का बात कर रहे हैं, एक भी कर्तव्य का पालन नहीं किया है, एक भी कर्तव्य का पालन नहीं किया है। यह स्थानीय नीति 1985 में लड्डू खाया है इन्होंने, और आज जो है कि हमारे साथ खतियान का बात करेगा। ये लोग हम लोग के सामने टिक ही नहीं सकता है। जनता, इतना दिन जनता के पास विकल्प नहीं था, इन लोग का झंडा ढोया, इन लोग का दुर्गा दारू मुर्गा हरिया से इन लोग बिका। अब जनता के पास मजबूत विकल्प आ गया है, ऐसा विकल्प जो झारखंड का अलग राज्य का गठन
का उद्देश्य अबुआ दिसुम अबुआ राज को स्थापित कर सकता है, एक ऐसा विकल्प जो शहीदों के सपना को साकार कर सकता है, एक ऐसा विकल्प जो आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा कर सकता है, और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। इसलिए आज जनता नोट से, अपना बल से, अपना शरीर से, हर चीज से सहयोग करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देवेंद्र तो एक नाम है, बाकी लड़ाई तो दिल्ली की जनता लड़ रही है। अंतिम सवाल, अमित महतो जेएमएम में जाते हैं, देवेंद्र नाथ महतो अपने आप को कितना चुनौती मानते हैं? अरे क्या कहे, आपको वीडियो दिखाएगा ना, उसी हमको पार्टी से तो विधायक बने। आज आपको बता दे रहे हैं कि ये सब स्थिति देख करके हमको एकदम सामने से देख रहे हैं कि कितना गंदे तरीके से लोग राजनीतिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं।